हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बिना टाइम खोटी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो है अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पहले भी मैंने 2 से 3 वीडियो डाल रखे हैं। उसके अंदर आपको एक वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक बताई हुई है, कैश बुक बताई हुई है, और एक में कमांड के बारे में अपन ने जिक्र किया था। आज उसी तरीके से कैश बुक की तरीके से आज की वीडियो में देखते हैं अपन कि स्टॉक रजिस्टर का मेंटेन अपन एक्सेल में किस तरीके से रख सकते हैं। भाई काफ़ी सारी कंपनियों में क्या सिस्टम होता है कि बड़ी बड़ी गोडाउनें होती है, गोडाउन के हिसाब से अपन स्टॉक का मैनेजमेंट करते हैं एक्सेल के अंदर। तो हम किस तरीके से स्टॉक इनवार्ड, आउटवार्ड, क्लोजिंग, ओपनिंग, डे वाइज डे स्टॉक का हिसाब रखना, रिपोर्ट बनानी है, उस तरीके से स्टॉक का मैनेजमेंट देखेंगे एक्सेल के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल रखा है। यहाँ पे एक्सेल के अंदर देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ शुरुआत करने से पहले आप 4 से 5 लाइन ऊपर से खाली छोड़ दीजिए। खाली छोड़ने के बाद में यहाँ से अपन हेडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख दी मैंने डेट। शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं। आज एक्सेल की पिछली वो शीट में तो मैंने शीट बना रखी थी फॉर्मेटिंग आज, ताकि आपको फॉर्मेट का पता चल जाए कि यहाँ किस तरीके से फॉर्मेटिंग भी होती है। साथ में डेट डाल दी। उसके बाद में मैंने डाल दिया ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद में मैंने डाल दिया परचेज क्वांटिटी। अब ये देखिए नाम कॉलम के अंदर एडजस्टमेंट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस रो को शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करके और यहाँ पे Alt+H+W प्रेस कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, वर्ब टेक्स्ट हो गया। वर्ब टेक्स्ट का मतलब ये इसी के अंदर एडजस्टमेंट होता जाएगा। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ गया, उसके बाद में परचेज क्वान्टिटी आ गई। यहाँ पे आ गया पार्टी नेम। पार्टी नेम का अपने को कॉलम बड़ा चाहिए, तो बड़ा चाहिए तो यहाँ पे Alt+H+O, और यहाँ पे मैं कॉलम विड्थ में जाकर यहाँ पे साइज़ कर लूँगा इसकी, जैसे मान लीजिए 30, इतना बड़ा चाहिएगा अपने को, ठीक है। पर पार्टी नेम आ गया। उसके बाद में आ गया बिल नंबर, इनवॉइस डेट। उसके बाद में आ गया टोटल। उसके बाद में आ गया सेल्स। उसके बाद में आ गया ट्रांसफ़र टू अदर गोडाउन। ये कब काम आता है, जैसे एक तो माल सेल कर दिया हमने, एक ट्रांसफ़र टू, मतलब कंपनियों में 2 से 3 गोडाउनें होती है, तो उसके अंदर अलग अलग गोडाउन में माल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। तो यहाँ पे दूसरे गोडाउन में जाने के लिए हो गया है। ये हो गया ब्रांच ट्रांसफ़र, ये हो गया टोटल इशू, और ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतने कॉलम ले लिए। अब हमें पता चल गया इतने कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर जाके इतने कॉलम को Alt+H+M+C मर्ज कर लिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टॉक मैनेजमेंट लिख दो, या स्टॉक ट्रांसफ़र लिख दो, या फिर गोडाउन लोकेशन लिख दिया, जैसे मैंने गोडाउन का हिसाब रखना है। फिर अपनी कंपनी का नाम आ जाएगा इसी तरीके से, नीचे ABC कंपनी आ गया, यहाँ पे नीचे एड्रेस आ जाएगा, जो भी डिटेल देनी हो। अब यहाँ तक मैंने सेलेक्ट करके इसको कर दिया मर्ज। ये हो गई अपनी रिसिप्ट साइड, और इस तरीके से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे Alt+H+M+C कर दिया मर्ज। यहाँ पे कर दिया मैंने ये पेमेंट साइड। या मान लीजिए स्टॉक के हिसाब से देखें तो ये हो गया इनवार्ड, और ये हो गया अपना आउटवार्ड, आने वाला और ये जाने वाला। अब इस तरीके से इसको क्या करेंगे अपन, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आए। Alt+B और बॉर्डर लगा लिया। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, Ctrl+B से थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट करके Ctrl+B कर दिया, Alt+B इसमें बॉर्डर लगा दिया। एक्स्ट्रा लाइन है उसको सेलेक्ट करके Ctrl- से अपन हटा देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, सिर्फ बोल्ड किया है और इसको वर्ब टेक्स्ट किया है। वर्ब टेक्स्ट करने के बाद में हमारी ये शीट आ गई। अब इसमें कोई भी अपन जैसे यहाँ पे Alt+H के अंदर जाकर कोई भी कलर वगैरह देना चाहे तो कलर दे सकते हैं। अब इसके अंदर अपने को कलर दूसरा देना है, तो यहाँ पे Alt+H, फिर यहाँ पे आके कोई भी कलर दे सकते हैं। अब इसमें कोई दूसरा कलर देना है Alt+H, वही सिस्टम। ये सारा सिस्टम अपन माउस, बिना माउस के सिर्फ कीबोर्ड से कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। एक्सेल में और टेली में दोनों में माउस की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डेट पे। सबसे पहले डेट के अंदर क्या आ गई, जैसे मैंने क्या कर दिया 5 अप्रैल लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे को डेट नीचे ड्रैग करनी है, तो बराबर का बटन दबाकर यहाँ पे जाकर +1 कर दूंगा, और इसको Ctrl+C करके नीचे सेलेक्ट करके जहाँ तक ले जानी है वहाँ पर ले जाके एंटर लगा दूंगा, तो यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ गई। ओपनिंग स्टॉक। अब ये सीट का मतलब क्या हो गया कि अपने को किसी एक आइटम का हिसाब रखना है, जैसे अपन कोई टीवी की गोडाउन में है, फ्रिज की है, या फिर कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का अपने को स्टॉक का रजिस्टर बनाना है कि अपने पास ओपनिंग
पीस ओपनिंग क्वांटिटी कितनी पड़ी थी, तो यहाँ पे दे दिया मैंने, जैसे 100 पीस अपने पास ओपनिंग थे पहले के। अब 5 अप्रैल को मैंने किसी पार्टी से परचेज़ किया है तो यहाँ पे उसकी डिटेल दे दूँगा, अगर नहीं किया तो खाली छोड़ दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 400 पीस 5 तारीख को मेरे पास आ गए। किस पार्टी से आए, उस पार्टी का लोकेश एंड कंपनी आ गया, ठीक है, उसका नाम आ गया। अब जो अपने पास माल आया है उसका बिल भी साथ में आया है तो उसका बिल का नंबर आ जाएगा, जैसे 487 बिल नंबर दे दिए। अब इनवॉइस डेट, अब इस डेट में और इनवॉइस डेट में क्या अंतर, अब यहाँ पे ये डेट है, ये परचेज इनवॉइस मतलब कि अपने पास रिसीविंग की डेट आ गई और ये डेट आ गई जिस तारीख को अपना इनवॉइस वहाँ से चला था। जैसे सपोज कीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाता है, माल आता है तब 2-2 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं, तो ये वहाँ पे वो डेट आ जाएगी रिसीविंग की डेट कि किस तारीख को इनवॉइस चला था। जैसे यहाँ पे 2 अप्रैल कर दिया मैंने कि 2 अप्रैल को माल अपने को वहाँ से चला था और 5 अप्रैल को रिसीव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा मैं कि बराबर ओपनिंग प्लस परचेज, ओपनिंग प्लस परचेज करते ही 500 जुड़ गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने क्या कर दिया कि 240 अपन को पता चल गया कि सेल हो गया आज का, तो 240 सेल कर दिया। दूसरे गोडाउन में माल कम पड़ गया तो वहाँ पे अपन ने जैसे भेज दिया 65 पीस। अब यहाँ पे ब्रांच में ज़रूरत पड़ गई तो यहाँ पे भेज दिया जैसे 17 पीस। अब टोटल इशू का मतलब हमारे पास से पूरे कितने पीस चले गए, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि बराबर टोटल सेल्स प्लस ट्रांसफ़र टू अदर गोडाउन प्लस ब्रांच ट्रांसफ़र, इन दोनों को प्लस 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 कर देंगे। जैसे ही एंटर लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 322, ठीक है। अब 322 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे कि हमारे पास शाम को जाते समय कितने बच गए। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि बराबर अपने पास कितने थे पहले 500 पीस थे, माइनस टोटल आज के दिन कितने चले गए 322 चले गए, तो यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो ये 178 पीस अपने पास क्लोजिंग बच गए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे दिन जैसे ही 6 तारीख को अपन आएंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग को ओपनिंग के साथ लिंक करना है। लिंक करने का फॉर्मूला हो गया, लिंकिंग का बराबर का बटन दबाकर इस क्लोजिंग बैलेंस पे आकर मैं यहाँ पर इस वाले क्लोजिंग पे आकर एंटर लगा दूंगा। जैसे ही एंटर लगाया तो ये 178 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस 178 को मैं पकड़ के कॉपी करके नीचे आकर एंटर लगा दूंगा तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला कॉपी हो गया। इस 178 को यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस को पकड़ कर कॉपी कर मैं यहाँ पे एंटर लगा दूंगा तो ये फॉर्मूला कॉपी हो गया। और फॉर्मूला किस किस में लगाया, 322 में फॉर्मूला लगा रखा है टोटल इशू में, टोटल इशू को कॉपी करके नीचे आकर एंटर लगा दिए, ये भी पेस्ट हो गया। और फॉर्मूला किस में लगाया, इस टोटल में फॉर्मूला लगाया, बराबर कॉपी करके यहाँ पे आकर फॉर्मूला लगा। अब देखिए कि हमें क्या करना है कि 6 तारीख को 178 ओपनिंग ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे परचेज क्वांटिटी 6 तारीख को अगर अपने पास माल आया है तो यहाँ पे डिटेल देंगे कितने पीस आए हैं, 200 पीस आए हैं, 200 पीस कर दिए। 200 पीस करते किस पार्टी से आए हैं, तो जिस पार्टी से आए हैं उस पार्टी का यहाँ पे नाम लिख देंगे। यहाँ पे बिल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे कितनी तारीख को माल चला था, जैसे 4 अप्रैल को चला था, लिख दिया। अब यहाँ पे अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ रहा है। 178 में 200 प्लस हो गए। फिर यहाँ पे सेल कितने किए, 160 पीस सेल किए आज, 10 पीस गोडाउन में चले गए और 5 पीस ब्रांच में चले गए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 175 आ गए। और यहाँ पे फिर क्या आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक भी ऑटोमेटिक निकल गया, दूसरे दिन ओपनिंग बैलेंस भी ऑटोमेटिक आ गया, सब कुछ अपने आप चलेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है, यहाँ पे बिल नंबर लिखने हैं और यहाँ पे डेट लिखनी है जिस डेट को माल चला था। फिर जो सेल की डिटेल है वो भरनी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। एक बार फॉर्मूला लगा दिया, ये अपने आप निकालता रहेगा, ठीक है। अब ये डेट वाइज अपने आप, अब जिस तारीख को माल नहीं आया है उसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे पार्टी का नाम भी कुछ नहीं आएगा, बिल नंबर भी कुछ नहीं आएगा, ये भी कुछ नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिक ओपनिंग डेट आ गई। अब इस तारीख को सिर्फ सेल हुआ है कितना, 400 पीस, तो यहाँ पे ब्रांच में भी नहीं गया, 0 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक देखिए। अब यहाँ पे 10 चला गया, 10 करते ही ऑटोमेटिक लेस हो गया। तो क्लोजिंग ओपनिंग ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। एक बार फॉर्मूला लगा के छोड़ना है, उसके बाद में 1 महीने 2 महीने 5 महीने कितने का भी स्टॉक रजिस्टर अपन इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से अपन इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगाने के बाद में इसको एडजस्ट में करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।